ये पर्टिकुलरली कल के हमने जितने भी पढ़ाई किए हुए थे आज थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? वैसे हमने कल क्या-क्या किया हुआ था, देखिए कंप्यूटर नेटवर्किंग का बारे में हमने आपको क्या होता है हमने उसके बारे में आपको बताया था, ठीक है? अब समराइज़ कर लेते हैं थोड़ा-सा जो कि है पीएन नेटवर्क, एलएन नेटवर्क, एमएन नेटवर्क और डब्ल्यूएएन नेटवर्क। अब इसका मतलब क्या होता है? पीएन नेटवर्क जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, एलएन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है और एमएएन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और डब्ल्यूएन वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है? जो कि पूरे के पूरे पहले शुरू करते हैं। इसका जो मीटर होता है ये 10 मीटर तक ये नेटवर्क केवल रहता है। एलएन नेटवर्क केवल 150 मीटर्स तक होता है और एमएन नेटवर्क 50 किलोमीटर तक का रेंज देता है और डब्ल्यूएन वाइड एरिया नेटवर्क ये पूरे पूरे कंट्री को कंट्रोल करने के लिए भी ये नेटवर्क देता है, ठीक है? और अगर इसकी बात की जाए तो ये बेसिकली घर के लिए यूज़ किया जाता है और ये बेसिकली ये कहाँ यूज़ किया जाता है? ये एलएन नेटवर्क ऑफिस या फिर बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है। ये एमएन नेटवर्क कहाँ यूज़ किया जाता है? ये बेसिकली सिटी में यूज़ किया जाता है और डब्ल्यूएन नेटवर्क जो है वो पूरे के पूरे कंट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है? नीचे आ जाते हैं। अब इसके एडवांटेज कुछ देख लेते हैं जो कि एडवांटेज क्या है? ओपन टू एवरीवन, ये क्या है? ओपन है एवरीवन के लिए, ठीक है? सभी के लिए। फाइल शेयरिंग है, सिक्योरिटी भी इसमें है और इसका एडवांटेज हम बता रहे हैं, ठीक है? और ईज़ी टू ऐड अ न्यू डिवाइसेस, जैसा कि हमने कहा इसमें ईज़ी टू ऐड ए न्यू डिवाइसेस। अब इसके बाद पाँचवा जो है बैकअप स्टोरेज, यहाँ पर स्टोरेज का भी बैकअप मिलता है, ठीक है? अब डिसएडवांटेज में बात की जाए तो यहाँ पर क्या है? न्यू डिवाइसेस जो कि है नेटवर्क, न्यू डिवाइसेस जो है रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो एग्जांपल इसमें मतलब कि अगर न्यू डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है तो इसमें लिए यूज़ क्या किया जाएगा? हब, राउटर, स्विच, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा लग सकते हैं अगर इसका यूज़ किया जाए, मतलब कि नए डिवाइस को इसमें लेकर आया जाए। हब, राउटर, स्विच जितने भी सारे नेटवर्क शेयरिंग डिवाइसेस होते हैं उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए लाना पड़ता है, ठीक है? तो इसका एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ सकता है, ठीक है? जोड़ने के लिए। अब इसके बाद वायरस अटैक इसमें हो सकता है, ठीक है? इसके रेगुलर किसी को हैंडल करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ अ हैंडल कंप्यूटर नेटवर्किंग को हैंडल करने के लिए, ठीक है? और चौथा जो है हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट है, ठीक है? तो इसका क्या है? हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट ये इसका डिसएडवांटेज है। और पांचवा है सर्विस, ठीक है? इसका सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा हाई है। हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट का मतलब इसमें कॉस्ट भी उतने ज़्यादा हाई होते हैं, सर्विस इसमें ज़्यादा लगते हैं, चार्ज इसमें ज़्यादा लगते हैं, कॉस्ट इसमें मतलब कि पैसे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है? यहाँ पर हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने देख लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ डिफरेंट बिटवीन देख लेते हैं, मतलब कि इसके बीच में अंतर क्या है दोनों के बीच में, और ये आ सकता है क्वेश्चंस पेपर में आपके एग्जामिनेशन में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? एल एन एम एन एंड डब्ल्यू ए एन के बीच में ये सारे कॉम्बिनेशन डिफरेंट बिटवीन है। पी एन के बीच में क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोकल एरिया नेटवर्क है, वो ज़्यादा करके इसमें आने की कोशिश क्यों नहीं करे? देखिए लोकल एरिया नेटवर्क मतलब घर के लिए वो यूज़ किया जाता है ना, बाकी तो ये सारी चीज़ें बाहर के लिए यूज़ की जाती है, इसके लिए इसमें डिफरेंट बिटवीन किया गया है, ठीक है? तो आइए पहला हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ है? एल एन नेटवर्क। एल एन नेटवर्क का मतलब एल एन नेटवर्क का पहले तो आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, एल एन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? इतना लिख सकते हैं। फिर एम एन का भी आप ऐसे लिख सकते हैं, एम एन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर डब्ल्यू एन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है? इसके बाद इसका जाता है इट इज़ ए यूज़ फॉर अ बिल्डिंग लाइक ऑफिस, ठीक है? ये इसके लिए यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग लाइक ऑफिस। और इट इज़ यूज़ फॉर अ सिटी लाइक कोटा, ठीक है? जो भी लिखा हुआ है। अब इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सिटी का नाम भी आप लिख सकते हैं, सिटी के लिए यूज़ किया जाता है तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है? दूसरा यहाँ पर आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, किस लिए यूज़ किया जाता है? वो है कंट्री के लिए कि यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर तीसरा आ जाता है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ अ डेटा इज़ अ हाई। इसका ट्रांजेक्शन स्पीड जो डेटा है वो हाई होता है। अब क्यों हाई होता है? क्योंकि ये बेसिकली पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, तो ये मतलब कि कनेक्टेड पास में ही रहता है और बिल्कुल ही इसके सीधे वायर होते हैं, तो ये आराम से ईजिली नेटवर्क को शेयर कर सकता है और इसमें आसानी से नेटवर्क मतलब कि हाई स्पीड में पहुँच जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो है मेन नेटवर्क में यहाँ पे क्या है? ये एवरेज रहता है, इतना इतना मतलब कि नहीं रहता है, क्योंकि ये सिटी के लिए यूज़ किया जाता है ना, तो कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, ऐसे में इसलिए ये एवरेज कहा गया, ठीक है? इसका ट्रांसमिशन स्पीड डेटा है एवरेज, और इसका जो है वो लो भी होता है और थोड़ा सा मतलब इसमें देखिए ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा इज़ अ लो। इसका जो ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा है वो लो होता है। किस लिए लो होता है? क्योंकि ये पूरा कनेक्शन बिल्ड होता है ना, मतलब कि कंट्री के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क है, तो इसलिए ये लो होता है, ठीक है? मतलब नेटवर्क इतना यहाँ पहुँचा नहीं
पाता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक चौथा, यहाँ पर हम पाँचवें पे आ जाते हैं, ठीक है। आपको अगर नहीं दिख रहा है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर हम आ जाते हैं। देखिए अभी आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर चौथा है LAN नेटवर्क। जैसे कि हमने इसका रेंज बताया था आपको, कितना रेंज था इसका LAN नेटवर्क का, कुछ 150 किलोमीटर्स इसका रेंज रहता है, ठीक है। 150 मीटर्स का रेंज रहता है, सॉरी हाँ 150 मीटर्स का रेंज रहता है। MAN नेटवर्क का रेंज कितना होता है, 5 to 50 किलोमीटर्स का इसका रेंज होता है। और बाकी इसका रेंज तो फिक्स ही नहीं होता है, नॉट फिक्सड, इसका रेंज मतलब फिक्स नहीं होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसके बाद इसका पांचवा पॉइंट क्या आ जाता है, LAN नेटवर्क ऑनरशिप इज़ अ प्राइवेट। इसका ऑनरशिप मतलब कि इसे यूज़ कौन करता है, प्राइवेट जो लोग होते हैं। अब ऑफिस किसका होगा, ऑब्वियसली बात है कि प्राइवेट लोगों का ही होगा, मतलब कि ऑफिस का मतलब कि प्राइवेट है ना, प्राइवेट मतलब कि यहाँ पर ये नेटवर्क का यूज़ करने के बाद है कि ये प्राइवेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद MAN नेटवर्क क्या है, MAN नेटवर्क ऑनरशिप इज़ अ प्राइवेट और पब्लिक, ये दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कभी कभी गवर्नमेंट में या फिर गवर्नमेंट के लिए होता है, मतलब कोई भी है कि प्राइवेट और पब्लिक का, प्राइवेट और ये पब्लिक दोनों में यूज़ किया जाता है, आप इतना डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क ऑनरशिप इज ऑल्सो प्राइवेट और पब्लिक, इसका भी प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क होता है अलग से, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने 6th पर, जो कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए 6 पर है LAN नेटवर्क टू द ईजी टू मेंटेन। इसको ये मेंटेन करना वेरी इजी है, ठीक है, वेरी इजी है। और इसका डिफ़िकल्ट टू मेंटेन देन अ LAN नेटवर्क, मतलब कि LAN नेटवर्क से बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इसे मेंटेन करना, MAN नेटवर्क को, ठीक है। और इसके बाद ऑल्सो डिफरेंट मेन देन अ मेन नेटवर्क एज वेल एज अ LAN नेटवर्क, मतलब कि ये दोनों नेटवर्क से ज़्यादा डिफिकल्ट है WA नेटवर्क को मतलब कि मैनेज करना, ठीक है, मेंटेन करना। और इसके बाद सातवां जाता है LAN नेटवर्क इज़ एरर रेट एट द सेटअप कॉस्ट इज़ अ 10 लो, मतलब इस ये सेटअप कॉस्ट इसका क्या होता है, लो होता है, इसका इतना सेटअप कॉस्ट रहता नहीं है, लो होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, मेन एरिया नेटवर्क का जो है, मतलब कि मेन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क का एरर रेट इस सेटअप कॉस्ट इज़ एवरेज, मतलब कि ये ज़्यादा उतना नहीं लगता बट एवरेज है, ठीक है, इससे तो ज़्यादा ही है, ठीक है। अब इसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क का रेंज और सेटअप जो कॉस्ट है वो की है वेरी हाई है, क्योंकि ये कंट्री के लिए यूज़ किया जाता है डिफ़िकल्टी, तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, इसलिए इसका सेटअप कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये सारे कंसेप्ट आराम अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत सारे नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा टोपोलॉजी के ऊपर होगा, ठीक है। तो आप अगर प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए तो जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और सारे वीडियो फटाफट करके वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।